मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हज़रत इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा एक बहुत बड़े फ़कीर थे और आप इसके अलावा एक बहुत बड़े आलम और आरफ बिल्ला थे। आपको मार्फत तक कमाल दर्जा का एक दर्जा हासिल था। मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में एक दहरिया रूम से आया और उसने आपसे कुछ मुकालमा और मुनाजरा शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि आपके कुरान पाक में ये चीज़ मज़कूर है कि अल्लाह तबारक ताला हर जगह मौजूद है, मगर अल्लाह तबारक ताला नज़र क्यों नहीं आते। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत शरीफ थी कि आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया करते थे, बल्कि सवाल करने वाले इंसान पर एक ऐसा सवाल फेंक देते थे जिस सवाल में जवाब भी आ जाता था और वो शख्स आपके सवाल का जवाब देने से भी कासर हो जाता। तो इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स का फौरन जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने एक प्याला दूध का मंगवा लिया, प्याला मंगवा लिया और उस शख्स से ये सवाल किया कि तुम ये बताओ, क्या तुम्हें ये क्या चीज है। उस शख्स ने कहा कि या हजरत इसमें ये दूध है। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें दूध नजर आ रहा। उन्होंने कहा जी, अब ये बताओ कि इसमें मक्खन है। आपने कहा, उसने कहा मक्खन नजर आ रहा है। उस शख्स ने कहा मुझे मक्खन नजर नहीं आ रहा। तो उन्हें हजरत अबू हनीफा ने कहा कि जिस दूध में तुम्हें मक्खन नहीं नजर आ रहा और मक्खन है इसी दूध में, इससे बाहर नहीं है, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला पूरी कायनात में मौजूद हैं, हर वक्त देर का है, समी है, बसीर है, हर चीज सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मगर नजर नहीं आते। इस तरह इमाम अबू हनीफा ने उस दहरिया को उसके सवाल का जवाब भी दे दिया। तो किसी इंसान ने इमाम अबू हनीफा से यह सवाल कर दिया कि अल्लाह तबारक ताला को किसने पैदा फरमाया है। तो इमाम अबू हनीफा ने उस शख्स से उसी पर एक सवाल कर दिया, तुम ऐसे करो कि एक से नीचे गिनती गिनो। उसने कहा जनाब ये एक से नीचे तो गिनती होती भी नहीं है, वो एक पहला अदद होता है। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा वो पहले एक ही अल्लाह तबारक ताला था जो कि नाकाबिल तकसीम है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं कुछ खुद भी पंजाबी जबान में शायरी करता हूँ, इसलिए मैंने इस बाबत एक रुबाई लिख दी है। वो इस तरह है कि अजलू हिक्को वजूद हाई, अजलू हिक्को वजूद हाई, मुड़ तकसीम हो के होया लख, मुड़ तकसीम हो के होया लख। ते दुध विच लुकिया नहीं, ते मक्खन दुध विच लुकिया नहीं, ते नहीं होया इस तू वख। ते दनावा मक्खन दा जायका लिया दुध विचू चख, ते दनावा मक्खन दा जायका दुध विचू लिया चख। ते रब उदू मिलदा है आमिर जदू दिल दी खुल जावे अख। दोस्तों और भाइयों, कुरान पाक में भी ये आया है फ़इन्नहा तामल अबसार फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूब अल्लती फ़िस सदूर। हाँ, आंखें अंधी नहीं होती मगर दिल अंधे होते हैं, यही दिल जो के सीनों में होते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर इंसान के दिल की आंख ये बेदार हो जाए तो उस इंसान को मार्फत इलाही तक रसाई नसीब हो जाती है, उसको खुदा तबारक ताला तक मार्फत नसीब हो जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमारे दिल के जो से पर्दे हैं, इस पर गलाफ हैं, इस पर जो हजाब है, उनको उठा दे ताकि खुर्शीद तौहीद तक रसाई हासिल हो जाए। उस खुर्शीद तौहीद की तजल्लियात डायरेक्ट हमारे कलूब तक पहुंच जाए और हमें पता लग जाए कि अल्लाह तबारक ताला की जात हय्यो कयूम है और जिंदा है और वाहद वाहद सब चीज अल्लाह तबारक ताला की